देख चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे। यहाँ जो एक्सरसाइज 8.3 लिखा हुआ है न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जब ओल्ड एडिशन का बुक देखेंगे तो उसमें 8.3 नहीं 8.4 देखने को मिलेगा। ठीक है, यही एक्सरसाइज का। अब इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ए साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे साइन ए को हम लोग कॉट ए के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे क्या साइन ए को कॉट ए तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको रेसिप्रोकल रिलेशन और स्क्वायर रिलेशन दोनों याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। जैसे साइन ए को हम लोग कॉसेक तक कन्वर्ट पहुँच सकते हैं और कॉसेक ए से हम लोग कॉट तक पहुँच सकते हैं। जैसे अगर लिखा जाए तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए है तो इसको क्या कर सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से साइन ए को हम लोग कॉट ए में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा क्या है सेक ए। सेक ए की बात करें तो सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन की जगह पर अब हम लोग रख देंगे क्या कि टेन ए की जगह पर 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हम लोग साइन सेक को ही कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा क्या है टेन ए इक्वल्स टू, ये तो आसान है 1 कॉट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 8.4 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कर रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कहने का अर्थ है कि जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि साइन ए की बात करें या कॉस ए की बात करें या टेन ए की बात करें या कॉसेक ए की बात करें या कॉट ए की बात करें, सबको हमें सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिएगा साइन से हम लोग कॉस पर जा सकते हैं तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और उस कॉस ओ ए को क्या कर सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया। अब कॉस ए है तो इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कॉस ए इक्वल्स टू 1 सेक ए। टेन ए की है, टेन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर टेन की बात करें तो टेन उधर चला जाएगा और सेक इधर चला आएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक से हम लोग सेक पर कैसे पहुंचेंगे, तो कॉसेक से हम लोग साइन पर पहुंचते हैं तो 1 साइन हो जाएगा इस साइन ए इक्वल्स टू 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब 1 माइनस कॉस है इसको क्या कह सकते हैं सेक में, तो रूट अंडर 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट ए दिया हुआ है तो कॉट ए से सेक पर कैसे पहुंचेंगे, कॉट से हम लोग टेन पर पहुंच सकते हैं तो कॉट ए इक्वल्स टू 1 टेन ए। टेन ए से कॉसेक पर पहुंचने के लिए क्या बताए थे 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा वैल्यू, देखिएगा इसमें 9 टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है माइनस 9 सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है। दोनों में अगर 9 को कॉमन ले लिया जाए तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए होगा, जिसमें से 9 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बी देखते हैं हम लोग। क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा इसमें 1 प्लस साइन टेन थीटा है तो क्या कह सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा
प्लस सेक थीटा है तो 1/cos थीटा। इसको हम लोग एक साथ रख लिए। इसमें देखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा है तो क्या कह सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक है तो 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से तीनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा, कॉस थीटा 1 के टेबल में 1 टाइम्स तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना हो जाएगा वैल्यू। इधर का देखेंगे तो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, तो ये क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये पूरा a हो जाएगा और इसको b मान लिया जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब इसको तोड़ा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ नहीं लिखते हम लोग, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सी पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू चारों में से चारों वैल्यू क्या होगा। देखिएगा सेक ए अगर दिया हुआ है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/cos ए, ठीक है, प्लस टेन ए है तो इसको क्या कहेंगे, साइन ए बाई कॉस ए इंटू फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए मैच कर जाएगा तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन ए और यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये 2 कॉस है, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। सो राइट ऑप्शन इज कॉस ए, डी नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो देखेंगे, समझिएगा, स्क्वायर रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। जब 1 सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे चला आएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। और चारों ऑप्शन में से टेन स्क्वायर ए है डी नंबर पे, इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे।